नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा से भाजपा चुनावी शंखनाद करने जा रही है, जिसके तहत ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी 18 जून को रैली करेंगे। इस रैली से पहले पुलिस प्रशासन ने 130 प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजे हैं। इसके विरोध में सिरसा में किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मीटिंग की। मीटिंग में किसान संगठनों ने फैसला लिया कि 18 जून को सिरसा में किसान हर गांव में गृह मंत्री का पुतला फूकेंगे। किसान नेता जसबीर सिंह भाटी ने कहा कि किसान, मजदूर और कर्मचारी 11 बजे काला झंडा लगाएंगे। वहीं यदि पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसके बाद जो भी परिणाम होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के समय 750 किसानों की मौत हुई है। उस समय भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ही थे। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे अमित शाह की रैली का बहिष्कार करें ताकि उनकी कुर्सियां खाली रह जाएं। वहीं सिरसा में आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को पोस्टर अभियान चला दिया। यह अभियान उस समय चला जब पुलिस प्रशासन ने जिले के 130 प्रदर्शनकारी राजनेता किसान नेताओं को हिरासत में लेने के लिए उन्हें नोटिस भेजे थे। इसके विरोध में आप नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 5 सवाल पूछे। सिरसा लोकसभा सचिव एडवोकेट वीरेंद्र व जिला अध्यक्ष हैप्पी रानिया ने कहा कि ये सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, इसलिए सिरसा, कालांवाली और रानिया और अन्य कस्बों में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को गांव में कैंप लगाकर कब तक सही किया जाएगा। जिला सिरसा की नगर परिषद व नगर पालिकाओं में टेंडर राज का 42% कमीशन के रूप में भ्रष्ट बीजेपी नेताओं व अधिकारियों द्वारा जबरन वसूला जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा भ्रष्टाचार है। सीएम फ्लाइंग की रेड में साबित हुआ है कि सिरसा नगर परिषद में 1600 एनडीसी आवेदन बगैर किसी कारण के पेंडिंग में हैं। तहसील कार्यालयों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। जिला स्तर पर हो रहे नशे के कारोबारों को लेकर जवाब मांगा है। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष और गांव दड़बा कला की सरपंच संतोष बेनीवाल के निवास पर एसोसिएशन से जुड़े सरपंचों की आवश्यक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि 18 जून को अनाज मंडी में प्रस्तावित रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिरसा आगमन पर डटकर विरोध किया जाएगा। सरपंचों ने कहा कि पहले गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बहिष्कार के पोस्टर लगाए गए थे, वहीं अब अमित शाह के विरोध संबंधी गांव में पोस्टर अभियान शुरू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि सिरसा में अमित शाह की यह रैली कई मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सभी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम जो बीजेपी संगठन के नेता और मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, उन सभी ने अब पूरी तरीके से 2024 चुनाव के लिए कमर कस ली है। माना यह जा रहा है कि अमित शाह की इस रैली का किसान विरोध करेंगे और इस विरोध से यह पता चल जाएगा कि आखिर हरियाणा में जो विरोध हो रहा है उससे पहले इन कारणों को गृह मंत्री अमित शाह कैसे सुलझाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से किसान और पहलवान के समर्थक में आए लोगों ने इस रैली का बहिष्कार करने की बात कही है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सरकार के भी कार्य से वहां के स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। माना यह जा रहा है इस रैली का बहिष्कार सिर्फ अमित शाह की रैली को लेकर नहीं बल्कि राज्य सरकार यानी कि मनोहर लाल सरकार को लेकर भी ये पूरी तरीके से गुस्सा है। किसान और स्थानीय लोगों ने पूरी तरीके से अमित शाह की रैली का बहिष्कार करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ वो काला झंडे भी दिखाने के लिए कहा गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा में रैली होनी है, जिसके पहले ही किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि अमित शाह की रैली का बहिष्कार करें। उनकी रैली में कम से कम लोग पहुंचे, जिससे ये पता चल सके भारतीय जनता पार्टी को कि उनके जो वोट बैंक था, उनके वोट बैंक में अब सेंध लग गया है, लोग उनको चाहने वाले कम हो गए हैं। तो पूरी तरीके से 2024 के मायने से ये रैली गृह मंत्री अमित शाह की कई मायनों में अहम है, लेकिन उसके पहले ये बहिष्कार कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी को आपस में मंथन करने पर मजबूर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बना रखी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं एक तरफ महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं 23 तारीख को बिहार के पटना में
महागठबंधन की रैली है। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा के सिरसा में यह रैली कई मायनों में अहम मानी जा रही थी। अमित शाह की रैली में अधिक संख्या में लोग पहुंचते तो ये माना जाता कि कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर हो रहा है। इसके पहले ही किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं किसानों का यह कहना है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ही थे, लेकिन उस समय लगभग 500 से अधिक किसानों की मौत हुई थी, जिस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, ना ही किसी तरीके से मुआवजा दिया गया है। इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने की बात कर रहे हैं। वहीं किसान संगठनों के अलग अलग नेताओं ने लोगों के घर घर जाकर यह भी कहा है कि लोग अपने घर पे काले झंडे लगाएं, जिससे ये पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल सके कि उनके जो कार्य हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो सोच है, पूरी तरीके से धरातल पर सही नहीं है, देश विरोधी है, जनता विरोधी है। तो पूरी तरीके से सिरसा में अमित शाह की ये रैली कई मायनों में अहम मानी जा रही थी, लेकिन उसके पहले किसानों के द्वारा ये एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर कहा है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई नहीं रोक है। मेरी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, सारी बात हमारी नहीं मानी जा सकती, हम उनकी सारी बात नहीं मान सकते, कुछ बात उनकी भी मानी जाएगी, कुछ हमारी भी मानी जाएगी, तो कमोबेश बात बन सकती है। राजभर शुक्रवार को अपने परिचित बीजेपी नेता से मिले और भदोही पहुंचे थे। यहां पर उनसे बीजेपी से गठबंधन पर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम उस स्थिति में यूपी में नहीं हैं, तो दिल्ली में क्या बात करें। वहीं हमें दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि दिल्ली में हमारी उपस्थिति हो जाए। इसके अलावा वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की चर्चाओं पर राजभर ने कहा कि हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, सर्किट हाउस में मेरा और उनका पहचान इत्तेफाक से हो गया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारी मुलाकात नहीं हुई और हमने उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। योगी गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान वह वाराणसी दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के भाई के रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले सीएम योगी सर्किट हाउस गए थे। बताया गया कि यहीं पर उनकी ओम प्रकाश राजभर के साथ करीब 25 मिनट तक बातचीत चली थी। ओपी राजभर के बयान से ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में उनके लिए सीटों की संख्या मायने नहीं रखती, बस वह सरकार में शामिल रहकर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, हालांकि बाद में गठबंधन टूट गया। इसके बाद राजभर सपा के साथ चले गए थे, हालांकि वहां से भी उन्होंने नाता तोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव सामने आते ही एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले कल में ओम प्रकाश राजभर आ सकते हैं। वहीं वाराणसी के सर्किट हाउस में अचानक मुलाकात के बाद दोनों नेताओं में लगभग 25 मिनट बातचीत हुई। माना यह जा रहा है कि यूपी के समीकरण आने वाले कल में पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जो ओम प्रकाश राजभर अभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटने जा रहे हैं। वहीं 23 जून को ही बिहार के पटना में रैली है। माना यह जा रहा था कि आरजेडी जेडीयू के साथ तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो शामिल होंगी, लेकिन उसके पहले ही राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरीके से हलचल है और एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी तकरार जारी है, उधर ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से भटकी हुई हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले कल में राजनीतिक समीकरण कौन कहां जाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जो राजनीति में एक कहावत है, कोई किसी का नहीं होता, ये बात अब जमीन स्तर पर दिखाई दे रही है। ओपी राजभर जो अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उनके साथ गठबंधन पे रह रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे योगी सरकार की ओर मुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं 2024 में ओपी राजभर बीजेपी के साथ नजर भी आ सकते हैं।
वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, यूपी पीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज और अधिकारियों को तलब किया और सख्त निर्देश दिए कि बिजली सप्लाई पर फीडर वाइज जवाबदेही तय हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तत्काल विद्युत व्यवस्था को सुधारा जाए, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली की सप्लाई की जाए, पैसों की कमी नहीं है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो आवश्यकता अनुसार बिजली खरीदकर जनता को बिजली उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने कहा कि गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब हो तो तत्काल बदले जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि हर दिन हर एक जिले की समीक्षा हो और उसे रोस्टर की कड़ाई से पालन की जाए। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए जाएं और डीएम खुद मॉनिटरिंग करें। भीषण गर्मी के बीच हर गांव, हर शहर को पर्याप्त और निर्बाध बिजली की सप्लाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली व्यवस्था को लेकर जो नीति घोषित की गई है उसे पूरी तत्परता से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि हर एक फॉल्ट को दूर किया जाए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पीड़ित पहलवानों ने एक नाबालिग लड़की भी थी। ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ। एफआईआर में नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया। कुछ दिन बाद नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया। अपने बयान में जहां उन्होंने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं बदले बयान में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर केवल भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की गई थी। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि पॉक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता यानी पीड़ित नाबालिग पहलवान के पिता और पीड़ित के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने यह चार्जशीट दाखिल और सौंपी है। पहलवान सत्यव्रत कादियान ने आंदोलन के राजनीति से प्रेरित होने का आरोप को खारिज कर दिया है। वहीं सत्यव्रत ने बताया कि जनवरी में जब आंदोलन हुआ उसकी अनुमति को 2 बीजेपी नेताओं ने, बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने ली थी। उन्होंने कहा कि इसलिए पहलवान की लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ है। वहीं सत्यव्रत ने भी दावा किया है कि कुश्ती से जुड़े 90% लोग, चाहे तो पहलवान हो या कोच, उन सबको पता था कि पहलवानों के साथ 10 से 12 साल से छेड़छाड़ हो रही है। कुछ कोच ने मीडिया में इसका प्रमाण भी दिया है। कई लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाना चाहते थे, लेकिन हमारी कुश्ती समुदाय में एकता की कमी है, जो अकेले इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। ये बात अध्यक्ष तक पहुंच जाती थी और उस व्यक्ति के कैरियर पे दिक्कत शुरू हो जाती थी। इसके लिए अब पूरी तरीके से ये निर्णय लिया गया है। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो यौन उत्पीड़न किया है वो सत्य है, ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कहना है, लेकिन कुछ लोग डर के मारे ये बोलने में सक्षम नहीं हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।